क्रिस्टली का पूरा खत्म हो गया थी। क्रिस्टल का गुण भी देख गए, उसका प्रकार देख गए। अब क्या देखोगे तुम लोग, उसका ज्यामिति गुण। किसका? क्रिस्टल का ज्यामिति गुण। ठीक है, तो ज्यामिति गुण मतलब उसके अंदर की आकृति को देखेंगे। ठीक है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, कौन सा भाग होता है, उसकी संरचना कैसे होती है। ठीक है, उन सबको तुम लोग क्या करना है, देखना है। तो उसको देखने से पहले उसका जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट बिंदु लोगों को उसको पहले समझा दिया। ठीक, ताकि तुम लोग को बाद में बोलूंगा क्रिस्टल का फलक, क्रिस्टल का जालक बिंदु, ये सब चीज अगर शब्द बोलता हूँ तो तुम समझ जाओ। ठीक है, और मैं चाहता सीधा डायरेक्ट बता सकता, उसके बिंदु लोगों को पहले बता दिया। तुम्हारे बुक में नहीं है बिंदु लोग, ठीक है, पहले बता दी इसी कारण। ठीक, तो इधर देखो, चलो सबसे पहले क्रिस्टल का बात करते हैं फलक का। ठीक है, फलक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेस। ठीक, तो फेस क्या होता है? जैसे कोई भी हम लोग का हाथ वाला बात करते हो, ये हाथ का मेरा क्या हो गया? सरफेस हो गया, फेस हो गया। ठीक है, वैसे क्रिस्टल में भी क्या होता है? फेस होता है। ठीक, तो ऐसा द्विविमीय, क्या बोला मैं? ऐसा द्विविमीय तल जहां दो क्रिस्टल, क्या बोला? जहां दो क्रिस्टल आपस में मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। ठीक, इसको ऐसे समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो? ऐसे, ये देखिए, ये पहला क्रिस्टल हुआ, ये दूसरा क्रिस्टल। अब ये दोनों ऐसे ऐसे मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं? तो ये जहां ये मिल रहा है, ये वाला, ये क्या कहता है? फलक, सरफेस। इसके तरह से इससे मिला ना। अब इसको मैं ऐसे रख सकता हूँ, कैसे मिला पाऊंगा? गिर जाएगा। ये इसमें स्टेबल है, लेकिन इसमें ऐसे करोगे तो होगा नहीं होगा ना। तो क्या होगा? वो इसका फलक, जहां वो स्थिर रूप से रखा सके। ये भी इसका फलक है, ये भी फलक, ये भी फलक, ये भी फलक। ठीक है, तो इसी चीज को क्या बोलते हैं? फलक बोलते हैं। अब ये बताओ, एक घर में कितना फलक होता है? 6। बचपन से मैथ पढ़ते आ रहे प्रायिकता वाले में। ठीक है, बचपन में तुम सांप सीढ़ी वाला खेलते थे, उसमें छोटा सा रहता था लूडो, उसमें कितना फलक था? 6। नंबरिंग दिया रहता था 6। ठीक है, तो क्रिस्टल में कितना फलक होता है? टोटल 6। ठीक है, 6 क्या होता है? फलक होता है। इसको याद रखना। एक भी जमीन 6 क्या होता है? 6 फलक। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, आगे का 5वां और पीछे का 6वां। ठीक है, ऐसा फलक होगा, आगे का 5वां और पीछे तरफ का 6। ठीक, अब उसके बाद सेकंड बिंदु बात करते हैं किनारा। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एज। जैसे क्रिकेट बैट्समैन बैटिंग करता है तो बैट के एज को पड़ा बोलते हैं ना, तो वैसे क्या होता है? किनारा। ठीक है, और तुम लोग का क्या बोलते हैं? कॉर्नर बोलेंगे, तो कॉर्नर यानी कोना होता है। ठीक है, और एज यानी किनारा। ठीक, तो किनारा में क्या होगा? किसी दो क्रिस्टल, क्या बोला? किसी दो क्रिस्टलों के नियम के पश्चात बनने वाले, सॉरी निगमन, उसको निगमन लिख लेना। क्रिस्टलों के निगमन के पश्चात बनने वाली परिच्छेद रेखा, इसको निगमन कर लेना। ठीक है, या निर्माण कर लेना, सबसे अच्छा निर्माण करना। ठीक है, निर्माण के पश्चात बनने वाली परिच्छेद रेखा को क्या कहते हैं? किनारा कहते हैं। ठीक, ये देखो तुम लोग, यहाँ बस ये एक रेखा जा रहा है, ये दूसरा रेखा जा रहा है, नहीं जा रहा। तो यहाँ पास क्या मिल रहा है? अब ये तीसरा रेखा जा रहा है, यहाँ पास क्या मिल रहा है? परिच्छेद मिल रहा है, एक दूसरे को तीनों को काट रहा है, तीनों। ठीक है, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये जेड अक्ष, तीनों को काट रहा है। तो यहाँ पास क्या मिला? परिच्छेद बिंदु। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? किनारा। ठीक है, ये वाला ऐसे काटेगा। ठीक है, तो ये बिंदु को जहाँ काटेगा, तो ये जो काटने वाला रेखा लो वो क्या कहलाएगा? किनारा। ठीक, तो एक फलक का टोटल कितना किनारा होगा? 8। कितना किनारा होगा? बिंदु का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये रेखा का बात कर रहा हूँ। ये जो जा रहा है, ये रेखा लो, ये रेखा लो, ये रेखा लो, उसका बात कर रहा हूँ। किसने खराब में क्या 16 क्या गिरे? 24 से 16 नशा हो गए। अच्छा सोचो, 8 तो और कितना होगा? 12 कौन होगा? 12 फलक। 9 को बोलोगे 12 तो नहीं जाता है।
कितना लाइन जाता है 12 तो अगर उसी के किनारा बोलते हैं 12 टोक तो जाएगा। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 ये इधर का तो हो जाएगा। सर नीचे का 4 ऊपर का 4 और बाजू का 4 2 3 4 हुआ 5 6 ये 7 ये 8 ये 9 10 और 11 और पीछे करके 12 ठीक है टोटल 12 टोक होगा तुम लोग का। सर ऊपर का 4 और बताओ वैसे बता रहा हूँ 1 2 3 4 हो गया 4 खत्म ठीक है 5 6 ठीक 7 8 ये हो गया। अब ऊपर का ले लो 1 2 3 4 1 2 3 4 ये 2 और ये 8 तो 12 हो गया। ऊपर का 4 नीचे का 4 आगे का 4 पीछे का 4 ठीक है ठीक ये सॉरी ये आगे और इसका करके 2 2 हो गया और इसका आगे पीछे करके क्या हो गया 4 हो गया। ऊपर और नीचे करके क्या हो गया 8 हो गया। ऊपर 4 नीचे 4 ये रे 1 2 3 4 हो गया 5 6 7 8 हो गया और ये 9 और ये 10 ये 11 ये 12 हो गया। तो टोटल कितना होगा 12 किनारा ठीक आया समझ। ऊपर का 4 नीचे 4 और आगे पीछे 2 2 करके 12 ठीक है। उसके बाद बात करते कोर का ठीक है इसका कोर का इधर देखो इसमें क्या होगा किसी दो क्या बोला किसी दो क्रिस्टलों को मिलाने के पश्चात बनने वाले परिच्छेद बिंदु इसमें क्या था परिच्छेद रेखा था ये क्या था परिच्छेद रेखा लो ठीक है। अब क्या बात कर रहा हूं मैं बिंदु का इधर देखो फालतू बात मत करो परिच्छेद बिंदु का तो परिच्छेद बिंदु को क्या बोलते हैं कोण। ये परिच्छेद बिंदु कितना टोक मिलेगा भैया बताओ ये बिंदु हाँ सभी साइड से गिनेंगे तो कोना 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 सभी साइड से गिनेंगे हाँ। तो 24 सभी का काम की 1 2 3 4 5 6 7 8 8 होगा ठीक है। तो कितना होगा 8 ठीक पूरा साल तुम लोग बचपन से घना बना देख रहे हो। उसके बाद निश्चित ज्यामिति ठीक है। निश्चित ज्यामिति क्या होता है प्रत्येक क्रिस्टलीय ठोस में एक निश्चित विशेष आकृति होता है इसे क्या बोलते हैं निश्चित ज्यामिति कहते हैं ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये तुम लोग को दिख रहा है क्रिस्टल ठीक है इसका आकृति किस तरह का है अष्टफल ठीक है। इसको देखोगे किस प्रकार की इसका संरचना होगा ठीक है अष्टफल की वाला ठीक अष्टफल की होगा। इसका कैसा दिख रहा है चतुष्फल की इसका संरचना देखोगे नॉर्मल रूप में तो ऐसा दिखेगा ठीक। ये उसका क्रिस्टलीय रूप है जैसे हीरा का जैसा दिखता है ठीक है वैसे टाइप का और ऐसा वाला क्रिस्टल भी देखो तुम गेम में खेलते हैं उसमें भी दिखता है कई लोग जो जड़ा रहता है ठीक है। और उसके बाद ये क्या पिरामिड त्रिकोणीय रहता है तुम लोग का पिरामिड जो वो रखते हैं कोई भी बेंच में क्या काम करते पेपर में वाला उसके बाद देखे होगे तुम लोग या पिरामिड देखे होगे उसमें ठीक है। और सबसे अच्छा इजिप्ट का पिरामिड उसको देख लो उसमें आ जाएगा ये ठीक है। इजिप्ट का पिरामिड देखे तुम तो गए नहीं होगे पिक्चर में देखे होगे मैं भी नहीं देखे जाके। अब देखो फिर उसके बाद पांचवा क्या है अंतराफलक कोण की स्थिति का नियम इसको याद रखना है ना अंतराफलक का स्थिति का नियम ठीक। ये तुम लोग का ABC बराबर होगा वाला बताऊंगा तुम लोग को बेबर वाला और जो तुम लोग का हेस वाला हाँ हेस का हेस या हाय का ठीक है। और ये सब चीज तुम लोग का दो लोग दिए थे एक हाय था और एक ब्रेवर ठीक है। ब्रेवस बोलते उसको क्या था ब्रेवस ठीक है ब्रेवेस ठीक है। ब्रेवेस इसको दिया था इसको याद रखना ठीक है ब्रेवेस का वैज्ञानिक का नाम ठीक है। तो क्या बताया था इस नियम को याद रखना ना आता है। दो फलक के मध्य बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं अंतराफलक कोण। यहाँ पर बात क्या हुआ अंतराफलक कोणों का ठीक है उसको बताया। अब उसका नियम क्या देखो ये उसका नियम है। इस नियम के अनुसार किसी क्रिस्टल के दो फलकों के मध्य बनने वाले कोण
को क्या बोलते हैं? अंतराफलक कोण कहते हैं तथा इन कोणों का अध्ययन क्या कहलाता है तुम लोग का? क्रिस्टलोग्राफी। और तीनों कोण क्या होंगे? इसको कौन दिया था तुम लोग को? आया दिया था, ठीक है। और क्या बताया था? इसमें सभी एकक बिंदुओं का पुनरावृत्ति होगा, ठीक। तो ये क्या कहलाएगा? फलकों के मध्य बनने वाले कोण क्या बोलते हैं? अंतराफलक कोण कहते हैं। इसको याद रखना, ठीक है। अब देखो फलक मतलब अभी तुम लोग को जस्ट बताया एक क्रिस्टल, ठीक है। तो इनके फलक के मध्य बनने वाला कोण यहाँ पास कितना बन रहा है? 109, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो 120 ऐसा, ठीक है। अगर करेक्ट बेंजीन है तो सब में 120 का बनेगा, ठीक है। बेंजीन नहीं है तो ठीक है। अभी क्या है वो तुम लोग का थोड़ा टेढ़ा पेढ़ा वाला है, ठीक है। तो 109 और यहाँ पर क्या है? क्यूब। तो क्यूब में क्या बनते हैं? इधर कोने में 90 हाँ, सब जगह 90 है। कुछ जगह नहीं, सब जगह 90 ही रहेगा, ठीक है। ये क्या हुआ तुम लोग का? उसका कोण यहाँ जो फलक के मध्य बन रहा है, कैसे फलक के मध्य? ये एक फलक हो गया और ये दूसरा फलक। तो इन दोनों के मध्य बनने वाले कोण को क्या बोलोगे? अंतराफलक कोण। अंतरा मतलब अंदर में, ये जैसे कागज है नीचे जैसे ये पहला फलक हो, ये दूसरा फलक। फलक ही इधर से देखोगे तो ये फलक और इधर से देखोगे तो ये फलक। इन दोनों के अंदर में कोण बनेगा कि नहीं? ऐसा रखा रहूंगा तो अंदर में कोण बनेगा, हाँ। उसी क्या बोलते हैं? अंतराफलक, अंदर में बनता है, ठीक है। इसको याद रखना। और इसका जो हम लोग अध्ययन करते हैं कोण के बारे में पूरा, उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है। क्रिस्टल के जालक ऊर्जा, उसके कोण, उसके मध्य अणुओं, उसके आयन, सब के बारे में इसमें अध्ययन करते तो क्या कहलाता है? क्रिस्टलीय जालक है उसके अंदर आएगा। हाँ, अभी पढ़ेंगे उसको। पहले उसके क्या क्या भाग है उसको बताया, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलोग्राफी। इसको कौन दिया था तुम लोग का? फ्रेबेसिस, ठीक है। इसने पूरा 3D में 14 संरचना बताया था क्रिस्टल जालक, ठीक है, अलग अलग। उसके बाद ये तुम लोग का वही भिन्न कोण के लिए इसकी आकृति, इसके 3 कोण। कौन कौन सा कोण होगा? 3 कोण होंगे, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। अल्फा, बीटा, गामा इत्यादि कोण होंगे, इसको याद रखना। और इसमें एक चीज और है, इसकी लंबाई, ठीक है। ये किनारे में ले सकते हो, किनारे की लंबाई में भी ले सकते हो। ये किनारे की लंबाई को किससे दर्शाओगे? ए, बी और सी से, ठीक है। ए, बी, सी मतलब कैसे? देखो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ए हो गया, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बी हो गया, यहाँ से यहाँ की लंबाई सी हो गई, ठीक है। जो सेम होगा उसको ए मान लेना, जो दूसरा जैसे सेम है, जैसे इसमें देखो इसकी लंबाई क्या है? 5 सेंटीमीटर बाई मान लेना, ठीक है। इसके सामने वाला इधर का मानते भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? ए वाला लंबाई वाला हो गया। अब इसका देखा थे 7 सेंटीमीटर निकला, ठीक है। और इसका देखा 9 सेंटीमीटर निकला, ठीक है। तो ये अलग अलग है, तो अलग अलग किनारे तो ABCD मान लिए, क्योंकि अभी मैंने पता नहीं कौन कितना मीटर का है, ठीक है। तो इसको याद रखना किनारे को। उसके बाद तुम लोग का अब आता है रियल वाला। अब तुम लोग को क्रिस्टल को देखना है, ठीक है। क्रिस्टल को देखोगे तो इसमें क्या होगा? आगे भी क्या दिखाई देगा, ठीक। उसको तुम लोग क्रिस्टलोग्राफी में स्पेक्ट्रोमीटर इसके द्वारा देखोगे रियल में, ठीक है। वेनेसियन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, रॉकी स्टाइल स्ट्रक्चर पता है तुम लोग को, लेकिन अब देख सकते हो शक्कर के अंदर ये क्या बोलते हैं? नमक के अंदर ये देखिए इसका आकृति वैसे दिख रहा है, नहीं दिखता ना? वो तुम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी या जो लोग का यंत्र है तो उससे देखो, ठीक है। अब बात करते हैं ये परिभाषा आता है ना क्रिस्टल जालक का, याद रखना। इसमें क्रिस्टल जालक, एकक कोष्टिका और जालक बिंदु, इन लोगों का परिभाषा पूछता भी है। और इन लोग को ही पूछते हैं अंतराफलक, ये छोटा बिंदु लोग को याद रखना, 1 नंबर 2 नंबर में आ सकते हो, ठीक। अब क्रिस्टल जालक किसको बोलते हैं उसको बात करते हैं। किसी क्रिस्टल, क्या बोला? किसी क्रिस्टल की ठोस आंतरिक संरचना में अणु, परमाणु, आयन एक विशेष व्यवस्था द्वारा बिंदुओं के रूप में होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? बिंदुओं के रूप में होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मोतियों की माला, उसको गूंथा रहता है, लाइन लाइन गूंथा रहता है, ठीक है। उसी तरह इन लोग में क्या होते हैं? आपस में एक
रासायनिक बंध, उसमें धागा से कूदते हैं, इसमें क्या होता है रासायनिक बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। जिसमें इसकी देखो एक निश्चित व्यवस्था है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, उसी चीज को बताया ये अणुओं की विशेष व्यवस्था द्वारा बिंदुओं के रूप में होते हैं, ठीक है। ये बिंदु लोग को क्या बोले हैं, ये सब ये बिंदु लोग क्या अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, ठीक है, ये कुछ भी हो सकते हैं, इसको याद रखना। तो बिंदुओं के रूप में होते हैं और रियल परिभाषा ये 3 लाइन है, ये 2 लाइन बताने के लिए क्रिस्टल जालक को रियल 3 लाइन का परिभाषा क्या देखो। त्रिविम प्रकाश में अणु, परमाणु या आयन की नियमित ज्यामितीय व्यवस्था को क्या बोलते हैं, जालक, क्रिस्टल जालक कहते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, ये सब अणु लोग आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, एक विशेष प्रकार की संरचना, जैसे मकड़ी का जाल, मकड़ी क्या करेगा, पहले एक रेशा बनाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद जोड़ते 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 क्या करते हैं, पूरा जाल का निर्माण करते हैं। सेम उसी तरह इधर देखो, ये एक भी बना, अब इसको कई सारा ढेर बना के मैं जोड़ दिया लगातार, तो क्या बन जाएगा, 2 बीमी, ऐसा जाल बनेगा। अब ये 2 बीमी का बना, फिर उसके बाद क्या करेंगे, जोड़ते जोड़ते क्या बना लेगा, 3 बीमी। उदाहरण के लिए घर, सबसे पहले क्या बनाएंगे, बेस बना, एक दीवार उठा, फिर दूसरा दीवार उठा, फिर तीसरा दीवार, चौथा दीवार, फिर उसके बाद घर बना। सेम वैसी एक बीमी ईटा लोग को जोड़ते गए, बन गया एक दीवार बना के बना, फिर उसके बाद क्या करें, अगल बगल बनाए वही दीवार, फिर उसको पूरा कवर किए, तब जाके घर बना। तो जाल के जैसा बना कि नहीं बना, मकड़ी का जाल भी क्या होता है, पहले एक बनाएगा, फिर लाइन लाइन बनाते बनाते पूरा जाला बना देगा। तो त्रिविम व्यवस्था देखोगे ऐसे बनते हैं लास्ट में, समझे। तो यही है तुम लोग का क्रिस्टल जालक। इसके बाद और भी होना सर, और कहाँ चतुर्थांश 40 पढ़ा, 3D तक पढ़ा है ना, ठीक है। तो ये हुआ तुम लोग का क्रिस्टल जालक। अब इसके अंदर का बिंदुओं को पढ़ना है ना, जालक बिंदु है एकल कोशिका, फिर एकल कोशिका के प्रकार, इसको दिमाग में लाइन बाय लाइन सिस्टमैटिक रखते जाना ना, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, पूरा खिचड़ी कट जा रहा है, ठीक।